गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का ये कहना है कि गोविंदा का इस 1000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि 1000 करोड़ का ये कौन सा स्कैम है जिसमें गोविंदा की बातें हो रही है। दरअसल बात ऐसी है कि ओडिशा क्राइम ब्रांच को लगता है कि गोविंदा की इस स्कैम में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और इसीलिए वो उनकी पूछताछ करना चाहता है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के 1000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं। इस स्कैम की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक इस स्कैम में 3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये सारे लोग इस स्कैम के प्यादे हैं। जो असली मास्टरमाइंड है उसे पकड़ना यहाँ पर लगभग नामुमकिन हो गया है, इतने अच्छे तरीके से इस स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें गोविंदा का नाम क्यों आ रहा है और क्यों यहाँ पर मास्टरमाइंड को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आर्थिक साक्षर बनने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर समझने के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। देखिए, स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हमें शुरुआत से हुई घटनाओं पर नजर डालनी होगी। इस स्कैम के पीछे जो कंपनी, उसका नाम है सोलार टेक्नो अलायंस यानी कि STA। अब हुआ ये कि रत्नाकर पलाई नाम के एक शख्स ने सोलार टेक्नो अलायंस के बिहाफ पर यूट्यूब पर वीडियोस डालने शुरू किए। वीडियोस कैसे? तो जल्दी अमीर कैसे बने, इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालें 2 महीने में हो जाएंगे डबल, इस स्कीम में पैसा डालें 15 दिन में मिलेंगे 25% के रिटर्न्स। अब देखिए, जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी तरह की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। और एग्जैक्टली शुरुआत से इनका यही प्लान था कि अगर हमें फटाफट अमीर बनने वाली जनता को अट्रैक्ट करना है तो उसी तरीके के वीडियोस हमें शुरुआत से डालने होंगे। तो उन वीडियोस को डाल के उन्होंने पहले तो ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जिसको फटाफट अमीर बनना था। फिर सितंबर 2021 में जब अच्छी खासी ऑडियंस इनके पास आ गई तो उसके बाद इन्होंने खुद का क्रिप्टो टोकन लाया जिसका नाम रखा गया STA। अब यहाँ पर इन्होंने लोगों को ये प्रॉमिस किया कि ये जो STA है ये बहुत ही अलग करेंसी है बाकी करेंसी से। कैसे? तो दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं सोलर की या फिर ग्रीन एनर्जी की, अगर उन्हें कहीं पर भी पैसों का ट्रांजैक्शन करना हो तो यहाँ से आगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, वो करेंगे STA में। अब इस तरह के प्रोमिसेस देकर शुरुआत के कुछ लोगों को अट्रैक्ट किया गया, लेकिन कंपनी को पता चला कि ये मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ तो भी यहाँ पर और ज़बरदस्त करना होगा। और यहीं पर रोल आता है गोविंदा का। तो इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में प्लेन क्रिप्टो करेंसी बेचना शुरू किया जो कुछ हद तक चली भी। बाद में इन्होंने अपनी स्कीम को MLM में कन्वर्ट किया, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कि आप अपने नीचे 2 लोग जोड़िए, फिर वो 2 लोग अपने नीचे 2 लोग जोड़ेंगे, इस तरह से चेन बनती चली जाएगी। मान लेते कि अजय नाम का एक शख्स है, उसने अपने अंडर विजय को जोड़ा। अब विजय मान लेता है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट STA के टोकन में कर लेता है, तो उस 1 लाख रुपए के 5% यानी 5000 रुपए अजय को मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को ये प्रॉमिस किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर जोड़ो और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे उसकी 5% अमाउंट सीधे आपको मिल जाएगी। और काफ़ी हद तक इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। अब यहाँ पर कई सारे लोग फिर डाउट करने लगे कि ऐसी तो कई सारी स्कीम्स आकर चली गई है, आप भी हमारे साथ फ्रॉड करेंगे। तो ऐसे में STA के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि इसमें ट्रस्ट कैसे पैदा करें, क्योंकि था तो ये पहले से ही स्कैम, लेकिन ट्रस्ट इसमें कैसे पैदा करें। तो यहाँ पर STA का जो इंडिया हेड था गुरतेज सिंह सिद्धू, इसने क्या किया कि गोविंदा को अप्रोच किया कि आप यहाँ पर, हमारा एक गोवा में इवेंट होने वाला है जहाँ पर हम जिन लोगों ने अपने नीचे बहुत सारे लोग जोड़े हैं उनका सत्कार करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आकर 4 शब्द बोले उनके लिए ताकि बाकी लोगों को मोटिवेट कर पाए। अब यहाँ पर इस इवेंट को जाने से पहले गोविंदा ने एक वीडियो डाला था कि मैं ये इवेंट में आ रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट में गोवा में चले गए। फिर कई सारे लोगों को यहाँ पर लगा कि गोविंदा क्योंकि आ रहे हैं, गोविंदा की बातें हो रही है, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, जिसके चलते और भी ज़्यादा लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। देखिए, MLM का एक प्रॉब्लम है, उसकी एक लिमिट है। मान लेते हैं कि जो 2 लोगों की जोड़ने की जो चेन है वो अगर 30 लेवल तक चली गई, 30 लेवल तक चली गई, तो उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद MLM ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा लोग जुड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए जो शुरुआत में जुड़े हुए लोग हैं वो पैसा कमा लेते हैं, बाद में जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपना पैसा गंवा देते हैं। अब देखिए, STA को भी ये चीज़ पता चल गई कि अब अपनी MLM की जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब यहाँ से आगे एक्सपांड करना मुश्किल है। तो इन्होंने अब यहाँ पर 2 चीज़ें की। पहला तो उन्होंने ये किया कि कई सारे छोटे छोटे MLM से रिलेटेड यूट्यूब चैनल को अप्रोच करना शुरू किया कि आप STA की अच्छी बातें कीजिए। जैसे कि एक चैनल है OS MLM प्रमोटर, जहां पर STA के बारे में बहुत अच्छी बातें की गई कि एक बहुत अच्छी करेंसी, यहाँ पर आपका पैसा डबल हो जाएगा। साथ ही MLM इंडिया और कई सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स को या तो उन्होंने अप्रोच किया या फिर इनके ही लोग होंगे, दोनों में से एक है, ये चीज़ हम वेरीफाई नहीं कर पाए। अब क्या था कि यूट्यूब पर कई सारे लोग STA की बातें कर रहे हैं, तो लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया और अगेन STA में पैसा आना शुरू हो गया। अब दूसरी चीज़ जो STA ने की और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो थी कि आप जो ऑलरेडी मेंबर है वो भी अपना और पैसा STA में डाल सकते हैं और उसके बदले में हम उनको महीने का 8 से 15% का रिटर्न देंगे। अब देखिए, मंथली 8 to 15% का रिटर्न, इसका ही मतलब है कि आपका जो पैसा है
वो एक साल में डबल और ट्रिपल हो रहा है। अब लोग अगेन इसमें फंस गए क्योंकि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आई थी। हमने इसका एक थोड़ा रिसर्च और किया तो हमें कुछ वीडियोज़ और मिले जहाँ पर इन्होंने बताया कि एक डिप्टी कलेक्टर भी इस स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करे तो लोगों में और ज़्यादा ट्रस्ट आया, लोगों ने और पैसा इन्वेस्ट किया। हालांकि अब तक हम ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि सही में वो डिप्टी कलेक्टर थे भी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ उनका नाम लिया गया है। अब इस तरह की चीज़ें करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया गया। अब देखिए सब कुछ बहुत सही से चल रहा था और अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए इनके पास आ चुके थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गेम पलट गया। ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अचानक से इस चीज़ पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टर ने उनके पास कंप्लेंट नहीं की थी, तो आखिर फिर उनको पता कहाँ से चला? तो एक्चुअल में ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को उनके इंटेलिजेंस विंग की तरफ से एक टिप आई थी कि ओडिशा में ऐसा ऐसा स्कैम चल रहा है जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग फंस चुके हैं। जब इस पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सबसे पहले गुरतेज सिंह सिद्धू को पकड़ा गया और फिर रत्नाकर पलई और एक पर्सन को पकड़ लिया गया। इनको पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बड़ी ही शॉकिंग चीज़ उनके सामने आई और वो ये थी कि ये सारे लोग प्यादे हैं। असली जो गेम चला रहा है उसके बारे में यहाँ पर किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था और इसका जो असली मास्टरमाइंड है वो नीदरलैंड में बैठकर ये पूरा स्कैम ऑपरेट कर रहा था, इंडिया के लोगों को फंसा रहा था और उस पर्सन का नाम निकल कर आया डेविड जेज। अब ये जो गुरतेज सिंह है ये एक्चुअल में शुरुआत में जो लोग जुड़े थे एसटीए से उनमें से एक पर्सन था। बाद में इसने बहुत सारे लोग अपने नीचे जोड़ दिए तो इसको इंडिया हेड बनाया गया और इसका काम ये था कि जो भी पैसा ये कलेक्ट किया जाता था वो उसको डेविड जेज को भेजना होता था। अब यहाँ पर ओडिशा क्राइम ब्रांच के सामने प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डेविड के फाइनेंशियल डिटेल्स के अलावा और बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं है कि वो कहाँ पर रह रहा है, कहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। और क्योंकि मास्टरमाइंड को पकड़े बिना लोगों का पैसा रिटर्न नहीं लाया जा सकता, इसीलिए जो इसकी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें काफ़ी तेज़ी अब आ गई है। और इसीलिए यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि गोविंदा ने जब इस इवेंट को प्रमोट किया, इस इवेंट में जो ऊपर वाले लोग थे एमएलएम में, उनकी तारीफ़ की, उनका सत्कार किया, तो क्या गोविंदा का इसमें कुछ रोल है, उसे चेक करने की कोशिश ओडिशा क्राइम ब्रांच अभी कर रही है। बट यहाँ पर एक शॉकिंग और सैड चीज़ ये है कि आज भी हज़ारों लोग इस स्कैम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि लोगों को अरेस्ट किया गया है। फिर भी इनके लोग यूट्यूब पर ये बता रहे हैं कि ये गलत कर रही है सरकार या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका पैसा गुरतेज सिंह जल्दी बाहर आ जाएंगे, आपके रिटर्न्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और इसी सोच में नए नए लोग आज भी हज़ारों की संख्या में इस स्कैम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आम आदमी के लिए समझने वाली बात यह है कि गेट रिच क्विक जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़, कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हो या फिर सेलिब्रिटी हो, अगर वो आपको कुछ भी बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको कंज्यूम करनी है या फिर यूज़ करनी है। क्योंकि यहाँ पर गोविंदा की बात हो रही है तो गोविंदा को पिछले कुछ टाइम में कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था जब उन्होंने लोटस 365 नाम का बेटिंग ऐप प्रमोट किया था, जिसे बाद में बैन किया गया। और रिसेंटली और कुछ बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसे में आप सभी को समझदार बनना ज़रूरी है। तो ऐसे घर बैठे अगर महीने के आपको 8 से 15% के रिटर्न मिलते तो इंडिया के सारी बैंक्स को अपना बिजनेस बंद करना पड़ता, जो आपको सालाना 6 से 7% के रिटर्न्स देते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि इस तरह के कई सारी हज़ारों की संख्या में एमएलएम स्कीम्स इंडिया में चल रही है, लेकिन इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है, वो है कि आपको समझदार बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एमएलएम स्कीम्स हैं इनके तौर तरीके हर साल बदलते रहते हैं, हर साल कुछ और इंटेलिजेंट लोग आते हैं जो इस मॉडल में कुछ और चेंजेस लाते हैं जिससे ये मॉडल और जेन्युइन लगे, लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें और लोग अपना पैसा उसमें डालते रहें। और लास्ट में जाते थे यही कहूँगा कि हार्डवर्क और मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई स्कैम चल रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी उसे पढ़कर सतर्क रह सकें और उस तरह की चीज़ों में फंसने से बचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।